नमस्कार। हमारा जो मन है ना वो बिल्कुल एक सागर जैसा है। कभी एकदम शांत तो कभी तूफानी। और हमारी भावनाएं वो हैं इसकी लहरें। ज्योतिष में इस मन के सागर का मालिक है चंद्रमा। पर सोचिए क्या होता है जब इस शांत सागर में अचानक भ्रम और जुनून का एक बवंडर उठ खड़ा हो। आज हम ज्योतिष की एक ऐसी बहुत पावरफुल और सच कहूं तो अक्सर गलत समझी जाने वाली युति के बारे में बात करेंगे। ये है राहु और चंद्रमा की युति, जिसे चंद्र ग्रहण योग भी कहते हैं। चलिए समझते हैं कि ये किसी इंसान के मनोविज्ञान और उसकी जिंदगी पर आखिर असर डालता कैसे है। तो चलिए सबसे पहले इस कहानी के दो मुख्य किरदारों को समझ लेते हैं। एक तरफ है चंद्रमा, जो हमारे मन, हमारी भावनाओं और हमारे अंदर की शांति को दर्शाते हैं। एक बहुत ही शांत और निर्मल सी ऊर्जा। और दूसरी तरफ है राहु, एक छाया ग्रह है, जो भ्रम, जुनून, दुनिया की चीजों की भूख और बने बनाए नियमों को तोड़ने की इच्छा का कारक है। अब जरा सोचिए, जब ये दो बिल्कुल अलग अलग, एकदम विपरीत ऊर्जाएं कुंडली के एक ही घर में मिल जाती हैं, तो एक बहुत ही इंटेंस ज्योतिषीय योग बनता है। जी हाँ, इसी योग को चंद्र ग्रहण योग कहा जाता है। देखिए, जैसे आसमान में पृथ्वी की छाया चांद को ढक लेती है और चंद्र ग्रहण लगता है, बिल्कुल वैसे ही ज्योतिष में राहु की छाया चंद्रमा यानी हमारे मन पर ग्रहण लगा देती हैं। और इसका नतीजा होता है बेचैनी, भावनाओं में जबरदस्त उतार चढ़ाव और एक ऐसा मन जो हमेशा कुछ अलग, कुछ हटकर सोचना चाहता है, पारंपरिक सीमाओं से परे। एक तरह से ये मन की शांति पर पर्दा डाल देता है। तो ये जो ग्रहण है, ये किसी व्यक्ति के अंदरूनी दुनिया पर, उसके साइकोलॉजी पर असर कैसे डालता है? आइए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि मन के अंदर चलने वाले इस गहरे संघर्ष का असल मतलब क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये युति एक वरदान है या एक अभिशाप। देखिए, इसका जवाब हां या ना में नहीं हो सकता, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल वैसे ही इस योग के प्रभाव भी दो तरफा हैं, एक बहुत पॉजिटिव और दूसरा कह सकते हैं काफी चैलेंजिंग। अगर हम इसके पॉजिटिव साइड को देखें तो यही बेचैन मानसिक ऊर्जा असाधारण क्रिएटिविटी और बहुत गहरी इमेजिनेशन को जन्म दे सकती है। ऐसे लोग अक्सर भीड़ से अलग सोचते हैं, उनका इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान बहुत तेज होता है। वो लोगों की साइकोलॉजी को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं और इसी वजह से उन्हें मीडिया, मार्केटिंग और पब्लिक डीलिंग जैसे क्षेत्रों में कमाल की सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर इस पावरफुल एनर्जी को सही दिशा ना मिले तो यही वरदान अभिशाप भी बन सकता है। इससे बहुत ज्यादा चिंता, ओवरथिंकिंग, अनजाने डर यानी फोबियाज, इमोशनल डिपेंडेंसी और नींद ना आने जैसी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। मन ऐसा लगता है जैसे लगातार एक तूफान में फंसा हुआ है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिरी नतीजा कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कुंडली में चंद्रमा कितना मजबूत है, उसकी स्थिति क्या है और उस पर दूसरे शुभ ग्रहों का कोई प्रभाव है या नहीं। अब हम ये देखेंगे कि ये युति जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में अपना असर कैसे दिखाती है। अब देखिए, कुंडली के 12 भावों को एक एक करके देखने से बेहतर है कि हम उन्हें सब्जेक्ट के हिसाब से कुछ ग्रुप्स में बांटकर समझें, ताकि इसके असर को आसानी से समझा जा सके। तो हमारा पहला ग्रुप है स्वयं और पहचान से जुड़े हुए भाव। इसमें हम देखेंगे कि ये युति किसी व्यक्ति के मूल स्वभाव, उसकी क्रिएटिविटी और उसके विश्वासों को किस तरह से शेप देती है। जब ये युति पहले भाव में यानी पर्सनैलिटी के घर में होती है तो ये इंसान को बहुत ज्यादा सेंसिटिव और मूडी बना सकती है। 5वें भाव में ये प्रेम संबंधों और क्रिएटिविटी में इमोशनल अप्स एंड डाउन्स लाती है। और 9वें भाव में ये व्यक्ति को पारंपरिक आध्यात्मिक मान्यताओं पर सवाल उठाने के लिए उकसा सकती है। मतलब कुल मिलाकर ये व्यक्ति की पहचान और सेल्फ एक्सप्रेशन में एक इमोशनल उथल-पुथल पैदा करती है। हमारा अगला ग्रुप उन भावों से जुड़ा है जो हमारे रिसोर्सेज, परिवार, घर और सोशल नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं, यानी हमारी फिजिकल और इमोशनल सिक्योरिटी। दूसरे भाव में ये युति फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और परिवार में भावनात्मक तनाव पैदा कर सकती है। चौथे भाव में, जो कि मन और घर का अपना भाव है, ये सबसे चैलेंजिंग प्लेसमेंट्स में से एक मानी जाती है। इससे व्यक्ति को अपने ही घर में मानसिक शांति नहीं मिल पाती। और 11वें भाव में ये लाभ कमाने के लिए दोस्तों पर एक तरह की इमोशनल डिपेंडेंसी पैदा कर सकती है। अब हम उन भावों को देखेंगे जो दुनिया के साथ हमारे इंटरैक्शन, हमारी पार्टनरशिप और हमारी पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए हैं। तीसरे भाव में ये भावनाओं से भरा साहस तो देती है, लेकिन भाई बहनों से मतभेद भी पैदा कर सकती है। 7वें भाव में ये शादी और बिजनेस पार्टनरशिप में मूड स्विंग्स का एक बड़ा कारण बन सकती है।
और 10वें भाव में ये एक ऐसा करियर दे सकती है जो जनता की भावनाओं से बहुत गहराई से जुड़ा हो, जैसे मीडिया या राजनीति। यहाँ प्रसिद्धि तो मिल सकती है, पर विवाद भी अक्सर साथ साथ चलते हैं। हमारा आखिरी ग्रुप उन भावों से संबंधित है जो छिपी हुई चुनौतियों, स्वास्थ्य, ट्रांसफॉर्मेशन और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते हैं। छठे भाव में ये युति दिमागी तौर पर दुश्मनों को हराने की क्षमता देती है, लेकिन साथ ही तनाव से जुड़ी बीमारियां भी दे सकती है। 8वें भाव में यह गहरे डर और अचानक लगने वाले इमोशनल शॉक्स ला सकती है। और 12वें भाव में ये अवचेतन मन से पैदा होने वाली चिंता और नींद की समस्याओं का कारण बन सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी इमोशनल रोलर कोस्टर को संभाला कैसे जाए? क्या इसके असर को बैलेंस करने के कोई उपाय हैं? बिल्कुल हैं। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल और असरदार उपायों पर नजर डालते हैं। देखिए, स्ट्रैटेजी बहुत सीधी है और 3 हिस्सों में बटी है। पहला, हमें चंद्रमा की पॉजिटिव एनर्जी को मजबूत करना होगा, मतलब मन की शांति और क्लैरिटी को बढ़ाना होगा। दूसरा, हमें राहु की बेचैन और भ्रम पैदा करने वाली एनर्जी को शांत करना होगा। और तीसरा, एक डिसिप्लिन्ड और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल अपनानी होगी। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना, सोमवार को सफेद कपड़े पहनना और सबसे जरूरी, अपनी मां का सम्मान और सेवा करना बहुत फायदेमंद होता है। इमोशनल डिसिप्लिन बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। राहु को शांत करने के लिए ओम राम राहवे नमः का जाप करें, काले तिल जैसी चीजों का दान करें और हां, जिंदगी में चालाकी और शॉर्टकट से बचें। ध्यान और प्राणायाम जैसी प्रैक्टिसेस जो मन को स्थिर करती हैं, वो राहु की ऊर्जा को कंट्रोल करने में बहुत मदद करती हैं। और हां, एक बहुत जरूरी चेतावनी, रत्न जैसे कि मोती या गोमेद बहुत पावरफुल हो सकते हैं। इन्हें कभी भी किसी एक्सपर्ट ज्योतिषी से पूरी कुंडली का एनालिसिस कराए बिना नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि गलत रत्न फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हम क्या सीखते हैं? राहु चंद्रमा की इस छाया और प्रकाश की युति का आखिरी संदेश क्या है? ये युति हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। एक बेचैन मन एक दो-धारी तलवार की तरह है। ये या तो हमारी शांति को खत्म कर सकता है, या अगर इसे सही दिशा दी जाए तो ये हमें उस छिपे हुए ज्ञान और क्रिएटिविटी तक पहुंचा सकता है जिसकी एक साधारण मन कल्पना भी नहीं कर सकता। आखिर में इस युति से डरने की नहीं, बल्कि इसे समझने की जरूरत है। संतुलन ही सब कुछ है। अपनी अंदरूनी दुनिया को समझकर और डिसिप्लिन में रहकर इस एनर्जी को डिस्ट्रक्टिव होने की जगह क्रिएटिव बनाया जा सकता है। ये शैक्षिक कार्य डॉक्टर गौरव भास्कर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।